रिवीजन लेक्चर के अंदर हम अगला जो सेक्शन करेंगे उसका नाम है सेक्शन नंबर 132 और इसके अंदर मोस्टली बच्चों को डाउट है नफरा को सर काफ़ी सारी थ्योरी दे रखी है, इस थ्योरी को हम कैसे रिटेन करें। सबसे पहले जानिए बेटा नफरा है क्या। नफरा की फुल फॉर्म है NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। सेक्शन नंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं 132, नाम है इसका NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ठीक है सर, दो चीजें हैं, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। अकाउंटिंग और ऑडिटर मैटर्स को देखने के लिए बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार ने नोटिफिकेशन के थ्रू एक नोटिफिकेशन लाके एक बॉडी क्रिएट करी है, इसका नाम है NFRA, नफरा। तो आपको पता लग गया नफरा को बनाने वाला कौन है, भारत सरकार है। कैसे बनाई, नोटिफिकेशन के थ्रू बनाई। क्यों बनाई, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग मैटर को डील करने के लिए नफरा को बनाई गई है। अगला क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नफरा। नफरा के फंक्शन बताओ, नफरा के क्या फंक्शन है। पहला फंक्शन, कीवर्ड्स याद कीजिएगा बेटा, पहला फंक्शन क्या है, ये सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है कि हमें कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को फॉर्मुलेट करना चाहिए और लागू करना चाहिए। तो ये रिकमेंडेशन देती है, कीवर्ड है रिकमेंडेशन देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को अबाउट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या, किसको फॉर्मुलेट करना है, किसको लागू करना है। दूसरा क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ सर्विस, जितने भी प्रोफेशनल्स लोग जो अटेस्टेशन या ऑडिटिंग की सर्विस दे रहे हैं वो अपने काम को कैसे क्वालिटी से मेंटेन कर सकते हैं, वो भी ये चीज देख के चलेगी। तीसरा, ये सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाएगी नहीं, उनको मॉनिटर भी करेगी, और अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो एनफोर्स, लागू भी करवाएगी। और इनसे संबंधित अगर कोई अदर काम है, कोई भी अदर वर्क है, उसको भी नफरा अपने साथ साथ देखती रहेगी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नफरा, वो हमने देख लिया। जी सर, अगला पॉइंट बताओ। सर नफरा काम करेगी तो क्या नफरा के पास पावर भी है। अगला क्वेश्चन आता है, नफरा की पावर के बारे में बताइएगा। तुरंत आप बेटा इसके दो पार्ट कर देंगे। नफरा की जो पावर है, पहली पावर है पावर टू इन्वेस्टिगेट, पावर टू इन्वेस्टिगेट। नफरा के पास सबसे जो मेन पावर है वो इन्वेस्टिगेट करने की पावर है। ये किसी भी कंपनी का कोई भी मुद्दा उठा के ऑडिटिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड मुद्दे को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। दूसरा, इसके पास वो सारी पावर हैं जो सिविल कोर्ट के पास है। किसके पास बेटा, सिविल कोर्ट के पास जितनी भी पावर हैं वो पावर नफरा के पास भी होती हैं। जैसे कि सम्मन भेजने की पावर, सम्मन काट सकती है, अटेंडेंस मंगवा सकती है, किसी बंदे को कोर्ट में बुलवा सकती है, ठीक है सर, विटनेस, गवाही दिलवा सकती है, इंस्पेक्शन करा सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये किसकी पावर है, नफरा की पावर है। तो नफरा की कोई अगर आपसे पावर पूछे तो बिना घबराए जवाब देंगे। इसके पास दो मेन पावर होती हैं, एक पावर टू इन्वेस्टिगेट, दूसरा इसके पास वो सारी पावर होती हैं जो सिविल कोर्ट के पास होती हैं, जैसे कि सम्मन भेजना, अटेंडेंस मंगवाना, इन्फॉर्मेशन लेना, इंस्पेक्शन करना, विटनेस एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट, नफरा सर काम करेगी तो नफरा के पास, नफरा का हेड ऑफिस जो बना रखा है, जो नफरा का हेड ऑफिस है, सबसे बड़ा हेड ऑफिस है, वो आपका न्यू दिल्ली में है। ये याद रखना बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए नफरा का हेड ऑफिस कहाँ है, न्यू दिल्ली में। सर क्या नफरा अकाउंट्स भी बनाती है। यस बेटा, नफरा अकाउंट्स भी बनाती है। सर क्या इन अकाउंट्स का ऑडिट भी होता है। बिल्कुल भाई होएगा, नफरा के अकाउंट्स का ऑडिट भी होता है। सर इतनी बड़ी अथॉरिटी जिसको भारत सरकार ने अपॉइंट कर रखा है, इसके अकाउंट्स को कौन ऑडिट करेगा। इसके अकाउंट्स करने के ऑडिट करने के लिए जो बॉडी होती है उसका नाम होता है बेटा कैग। क्या नाम है, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग इसके अकाउंट्स का ऑडिट करता है, इसकी एनुअल रिपोर्ट बनाता है। ऑडिट करने के बाद क्या बनाता है, जो भी इसकी एनुअल रिपोर्ट होती है उसकी एनुअल रिपोर्ट बना के किसको भेज देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट में भेज दी जाती है। ठीक है सर, अब बताइए नफरा काम कैसे करती है। बेटा नफरा में एक चेयरपर्सन होता है। कौन होता है बेटा, एक चेयरपर्सन होता है, काफी पढ़ा लिखा बंदा होता है। ओहो, पढ़ा लिखा बंदा होता है, मतलब एक्सपर्ट होता है अकाउंटिंग का, ऑडिटिंग का, इकोनॉमिक्स का, कॉमर्शियल मुद्दों का। एक एमिनेंट एक्सपर्ट बंदा इसका चेयरपर्सन बना दिया जाता है। और इसके बाद इसकी एक ये डिवीजन वाइज काम करती है। नफरा की इसका मतलब सर डिवीजन भी होती हैं, जितनी डिवीजन होंगी उसका एक अलग से चेयरपर्सन भी होगा, अलग से एक चेयरपर्सन भी होगा। एक इसकी एग्जीक्यूटिव विंग भी होती है, एग्जीक्यूटिव विंग। एग्जीक्यूटिव विंग इसलिए लगाई जाती है ताकि कामों को जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके। एफिशिएंट काम करने के लिए इसकी एग्जीक्यूटिव विंग भी बनाई जाती है, जिसके अंदर फुल टाइम मेंबर काम करते हैं। जी सर, अब जो नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, नफरा की एप्लीकेबिलिटी। नफरा किन कंपनी के ऊपर लागू होता है, नफरा की एप्लीकेबिलिटी।
छोटी कंपनियों के ऊपर नफरा लागू नहीं होता। तो यहाँ हम बुक से जब आपको मैच कराऊंगा तो बताऊंगा नफरा जितने भी लिस्टेड कंपनियां हैं, ध्यान दीजिए बेटा, सबसे ज़्यादा जो कंप्लाइंसेस होते हैं वो लिस्टेड कंपनी के ऊपर होती हैं। तो जितनी भी लिस्टेड कंपनी है उसके ऊपर तो नफरा की एप्लीकेबिलिटी है ही। जो इंश्योरेंस सेक्टर से बिलोंग करती है, जो बैंकिंग सेक्टर में बिलोंग करती हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी है, इनके ऊपर भी नफरा लगता है। तीसरा, भारत सरकार ने जिसको बोल दिया इस कंपनी के ऊपर नफरा लगना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए उसके ऊपर भी नफरा लग जाएगा, कोई इश्यू परेशानी नहीं है। फोर्थ, यहां बता रखा है अगर किसी कंपनी का कोई प्रेस्क्राइब्ड नेट प्रॉफिट या उसका टर्नओवर या उसकी नेटवर्थ अगर इतने से ऊपर चली जाती है, वो हम बुक से मैच करवा दूंगा आपको, तो उसके ऊपर भी क्या लग जाएगा, नफरा लग जाएगा। और फिफ्थ पॉइंट, अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है कहां बेटा, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया कोई कंपनी बनी हुई है और इसकी सब्सिडरी इंडिया में है, ध्यान दीजिएगा बेटा, इसकी सब्सिडरी कहां है, इंडिया में। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई आउटसाइड इंडिया में और इसकी सब्सिडरी इंडिया में है, और ये कंपनी जो बाहर बनी हुई कंपनी अगर ये 100 रुपए कमा रही है तो 20 रुपए से ज्यादा, 20 रुपए 20% या इससे ज्यादा की इनकम इस सब्सिडरी, इंडिया वाली सब्सिडरी के थ्रू अगर कमा रही है तो जो इंडिया में सब्सिडरी है इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा, नफरा लग जाएगा। जी सर। और नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट लिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या सर नफरा जो प्रोफेशनल्स हैं, जो ऑडिटर हैं, इनके ऊपर भी, इनको भी, इनकी क्वालिटी भी चेक कर सकती है? यस बेटा, इसका मतलब कल को जब तुम सीए बन जाओगे, कल को जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे और गलत काम करोगे तो जूते दो जगह से लगेंगे। एक जूते तो मारेगी कौन, ICAI, दूसरे जूते कौन मारेगा, नफरा। सर नफरा भी हमारे ऊपर एक्शन ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है बेटा। जो प्रोविजंस हैं वो काफी स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं, इसलिए नफरा क्या कर सकता है, नफरा जो प्रोफेशनल लोग अगर ये गलत काम करते हैं, प्रोफेशनल दो रूप में हो सकते हैं, कल को जब सीए बनोगे तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो दो रूप में आप प्रैक्टिस करोगे, या तो आप होगे इंडिविजुअल, क्या होगे बेटा, इंडिविजुअल, या आप फर्म बना के प्रैक्टिस करोगे, आप अपने LLP या पार्टनरशिप फर्म बनाओगे। अगर आप इंडिविजुअल और कोई गलत काम करते हो तो नफरा आपके ऊपर 1 लाख रुपए से लेके 5 गुना आपके रेम्युनरेशन, आपकी फीस का 5 गुना तक आपके ऊपर क्या लगा सकती है, फाइन लगा सकती है। और अगर आप फर्म हैं, क्या है बेटा आप फर्म, तो 5 लाख रुपए मिनिमम से 10 गुना आपके रेम्युनरेशन का 10 टाइम्स आपके ऊपर क्या लगाया जा सकता है, फाइन लगाया जा सकता है। सिर्फ फाइन से काम चल जाएगा, कुछ और भी किया जा सकता है। मेन बात है जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो ऑडिटर्स हैं, इनको सिर्फ फाइन लगा के नफरा छोड़ देगी या कुछ और भी की जा सकती है। सबसे मेन पावर है बेटा नफरा की, ये डिबार कर सकती है, ये खतरनाक। अगर नफरा ने ये हथियार यूज कर लिया, डिबार मींस आप हैं सीए लेकिन सीए नहीं समझे जाएंगे, आप ना लग सकते अब किसी कंपनी के ऑडिटर, ना बन सकते किसी कंपनी के इंटरनल ऑडिटर, ना कर सकते किसी भी कंपनी कोई वैल्यूएशन का कोई भी काम नहीं कर सकते आप। सर कब तक, ये मिनिमम 6 मंथ से लेके 10 साल तक आपकी कैरियर को तबाह कर सकती है, डिबार कर सकती है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप गलत काम करेंगे, जब आप क्या करेंगे, गलत काम करेंगे। तो नफरा प्रोफेशनल्स ऑडिटर्स को, जितने भी ऑडिटर हैं जो क्वालिटी ऑफ सर्विस देते हैं, अटेस्टेशन का काम करते हैं, अगर वो गलत काम करते हैं तो उनको डिबार भी कर सकती है। 6 महीने से लेकर 10 साल तक डिबार किया जा सकता है। क्विक मोड में बेटा सारा रिवाइज करो, एक बार क्विक मोड में सारा रिवाइज करो। व्हाट इज नफरा, नफरा क्या है? नफरा भारत सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन के थ्रू बनाई हुई बॉडी है, एक नोटिफिकेशन के थ्रू बनाई थी एक बॉडी, क्या करने के लिए, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग मुद्दों को टैकल करने के लिए। सर नफरा के फंक्शन बताओ। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को फॉर्मुलेट करती है, रिकमेंड करती है, उनका मॉनिटरिंग चेक करती है, एनफोर्स चेक करती है, क्वालिटी ऑफ सर्विस चेक करती है, किसकी, ऑडिटर्स की और एनी अदर मैटर। सर नफरा का हेड ऑफिस कहाँ है? सर न्यू दिल्ली में है। क्या नफरा अकाउंट्स बनाती है? बिल्कुल। क्या नफरा का ऑडिट होता है? बिल्कुल। कौन करता है नफरा का ऑडिट? कैग। नफरा की एक एग्जीक्यूटिव विंग भी होती है जो एफिशिएंट काम करने के लिए लगाई जाती है। नफरा के अंदर एक चेयरपर्सन भी होता है, डिवीजन वाइज काम करती है तो हर डिवीजन का भी क्या होता है, एक चेयरपर्सन होता है। इसके अंदर कंपनी सेक्रेटरी भी लगाया जा सकता है, क्या करने के लिए, काम को फास्ट करने के लिए। नफरा की एप्लीकेबिलिटी ये सभी लिस्टेड कंपनियों के ऊपर लगती है, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों के ऊपर लगती है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दे उस कंपनी के ऊपर लगेगी। टर्नओवर आपका प्रेस्क्राइब्ड परसेंटेज से अगर ऊपर है तो उसके ऊपर भी लगेगी। और अगर कोई सब्सिडी इंडिया में है और उसकी होल्डिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, और वो वाली होल्डिंग कंपनी अपनी टोटल इनकम का 20% से ज्यादा इंडिया वाली सब्सिडरी कंपनी से अगर रन कर रही है तो उसके ऊपर भी क्या लग जाएगा, नफरा। सर नफरा का प्रोफेशनल्स के ऊपर, जो ऑडिटर हैं, जो काम कर रहे हैं, इनके ऊपर भी तमाचा चल सकता है, ये इनको फाइन भी लगा सकती है और डिबार भी कर सकती है। चलिए फटाफट मैच कर लेते हैं बुक से।
सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, उन्हीं पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लीजिए बुक में जिनको मैं अंडरलाइन करा रहा हूँ, सिर्फ उतना याद करना है। नोटिफिकेशन के थ्रू बनाया था, कौन से मुद्दे देखने के लिए बनाया था? अकाउंटिंग और ऑडिटर के मैटर देखने के लिए बनाया था। जी सर। क्वेश्चन मार्क कर लेंगे क्यों, क्वेश्चन आ सकता है क्या? नफरा के फंक्शन बताओ, नफरा के क्या बताओ? फंक्शन। ये रहे नफरा के फंक्शन। पहला, रिकमेंडेशन देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑडिटिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की फॉर्मुलेशन के लिए, मॉनिटर कर सकती है, एनफोर्स कर सकती है, क्वालिटी ऑफ सर्विस, कीवर्ड से बेटा अंडरलाइन कर लो, और सच अदर फंक्शन जो भी इसको ठीक लगेगा। इसका एक चेयरपर्सन भी होता है जो एक्सपर्ट होता है, मीन्स नॉलेज होती है, पढ़ा लिखा बंदा होता है। ये डिवीजन वाइज भी काम करती है, हर डिवीजन का भी क्या होता है? एक चेयरपर्सन होता है। जी सर। इसके अंदर एक एग्जीक्यूटिव विंग, एग्जीक्यूटिव बॉडी भी होती है जो क्या करने के लिए होती है? एफिशिएंटली काम करने के लिए होती है। जी सर, जी सर, जी सर। ये पॉइंट छोड़ दो, ये पॉइंट छोड़ दो, कुछ किसी काम का नहीं है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नफरा की नफरा की पावर क्या क्या है? नफरा की पहली पावर बेटा क्या? पावर टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट कर सकती है। दूसरी पावर क्या है? इसके पास वो सारी पावर है जो किसके पास है? सिविल कोर्ट के पास है, सिविल कोर्ट के पास है। जैसे कि सर ये बुक्स मंगवा सकती है, सम्मन काट सकती है, इंस्पेक्शन करा सकती है, अटेंडेंस मंगवा सकती है, विटनेस गवाही करा सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सर क्या प्रोफेशनल्स जो लोग हैं, ऑडिटर हैं, इनके ऊपर भी मिसकंडक्ट करने पर कुछ एक्शन ले सकती है? बिल्कुल, पेनल्टी लगा सकती है, नॉट लेस देन 1 लाख। फर्म होगी तो 5 लाख, इंडिविजुअल होगा तो 1 लाख, 5 गुना फीस का, 10 टाइम किसका? फीस का। जी सर। डिबार भी कर सकती है, आप नहीं माने जाएंगे, ऑडिटर नहीं माने जाएंगे, इंटरनल ऑडिटर आपको नहीं कर सकते कोई भी काम किसका? वैल्यूएशन का। कितने पीरियड से? अंडरलाइन कीजिएगा बेटा, 6 महीने से लेके सच हायर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 10 साल से ज्यादा आपकी कैरियर को बर्बाद नहीं कर सकती। जी सर। क्या सर नफरा ने हमारे साथ गलत किया तो क्या हम अपील कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या नफरा टाइम टू टाइम मीटिंग भी करती है? बिल्कुल करती है। सर नफरा के अंदर अदर एम्प्लॉय सेक्रेटरी जल्दी काम खिंचवाने के लिए भारत सरकार लगा सकती है? बिल्कुल लगा सकती है, कोई चिंता परेशानी नहीं है। सर हेड ऑफिस कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेड ऑफिस है। जी सर। क्या नफरा बुक्स बनाती है? बिल्कुल बनाती है। क्या नफरा का ऑडिट होता है? बिल्कुल होता है। क्या नफरा एनुअल रिपोर्ट्स बना के पार्लियामेंट में देती है? बिल्कुल देती है। फिर से आ गया क्वेश्चन, क्या आ गया बेटा? क्वेश्चन, नफरा की एप्लीकेबिलिटी लिस्टेड कंपनी के ऊपर लग गया। जी सर। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के ऊपर तब लगेगा जब बेटा उसका पेड अप कैपिटल कितने से ज्यादा होनी चाहिए? 500 करोड़। टर्नओवर कितना लिख रखा है? नॉट लेस देन 1000 करोड़। और आउटस्टैंडिंग लोन एंड बोरोइंग कितनी है? 500 करोड़। इनसे अगर कोई भी कंडीशन टूटती है तो उसके ऊपर भी नफरा लग जाएगी। इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी क्या लगी? नफरा लग गई। जी सर। और ये पॉइंट वो था, अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है, क्या बेटा? आउटसाइड इंडिया, और उसकी सब्सिडरी कहाँ है? इंडिया में। और वो जो बॉडी कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है कितना कमा रहे इंडिया से? 20%। एक्सीड वर्ड लिख रखा है और नहीं है, एक्सीड 20% से ज्यादा। जी सर। तो ये था आपका कंप्लीट रिवीजन NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन 133 और 134 बोर्ड रिपोर्ट नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।